बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जिस तरह मुहर्रम का महीना महीनों में मोहतरम और एहतराम वाला है, इसी तरह से मुहर्रम के दिनों में 9 और 10 मुहर्रम भी बड़ी फजीलत के हामिल हैं। इन दो दिनों के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं जो अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान हुए हैं। इन दो दिनों के रोज़ों को रमज़ान के बाद सबसे अफजल करार दिया गया है, इसलिए चाहिए कि इन दो दिनों में रोज़े रखने का एहतमाम किया जाए। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था और मुसलमान आशूरा के रोज़े को फ़र्ज़ समझकर रखा करते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको 9 और 10 मुहर्रम का एक ख़ास वजीफ़ा बताने वाले हैं जो कि हर हाजत के लिए है, क्योंकि ये वजीफ़ा दुआ की कबूलियत का वजीफ़ा है और ऐसा वजीफ़ा है कि जिसकी तस्दीक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अतहर से फरमाई है। याद रहे कि जब आपकी दुआ कबूल होगी तो फिर आपकी कोई ऐसी हाजत बाकी नहीं रहेगी जो पूरी ना हो। असल मसला ही दुआ की कबूलियत का है। इस वजीफे के साथ आप अल्लाह से जो भी मांगेंगे, अल्लाह के फजल से आपको ज़रूर मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इस वजीफ़े को आपके लिए उतारा, लिहाजा इसे किसी सूरत में मिस नहीं करना। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को आपने इस वजीफ़े को ज़रूर करना है और अपनी हाजात को अल्लाह से पूरा करवाना है। ये वजीफ़ा क्या है और इसको आपने कैसे करना है, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम दुआ की हकीकत से नावाकिफ हैं। रस्मी और रिवाजी तौर पर चंद रटे हुए अल्फाज दोहराकर मुंह पर हाथ फेर लेते हैं और इसी को दुआ समझते हैं। हालांकि दुआ एक हकीकत रखती है, कुछ शराइत और जवाबित चाहती है और आदाब का तकाजा करती है। अगर उन आदाब की रियायत की जाए तब दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत हासिल करती है, इसके बगैर नहीं कर पाती। अगर इसमें जान नहीं होगी और इसके ज़रिए हाजात पूरी नहीं होंगी तो फिर दुआ का मकसद ही क्या। दोस्तों, अल्लाह के सामने हाथ फैलाना भी फजीलत से खाली नहीं है, लेकिन जो दुआ की रूह है वो नसीब न हो सकेगी। दोस्तों, दुआ के लिए सबसे बुनियादी जुज़ और सबसे बुनियादी चीज़ इखलास और यकीन है। अल्लाह से जब भी दुआ मांगी जाए, दुआ गहरे इखलास और पाकीज़ा नीयत के साथ मांगी जाए। अपनी दुआ को नमूदो नुमाइश, रियाकारी और शिर्क से पाक रखा जाए और पूरे यकीन और वसूख के साथ दुआ मांगी जाए कि वो अल्लाह खालिक व मालिक हमारे हालात से पूरा वाकिफ और इंतहाई मेहरबान है। वो अपने बंदों की पुकार को सुनता है और उनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत भी फरमाता है अता। याद रहे कि अल्लाह के प्यारे नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कबूलियत की घड़ियाँ भी बतलाई हैं, इसलिए इन औकात को तलाश किया जाए और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कबूलियत के जो मकामात बताए हैं, इन मकामात को तलाश भी किया जाए और जो आदाब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाए हैं, इन आदाब के साथ दुआ मांगी जाए तो दुआ ज़रूर कबूल होती है। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस का मफहूम है कि दुआ इबादत का मगज़ है। अल्लाह के नज़दीक दुआ से बढ़कर कोई शय नहीं। मज़कूरा हदीस में दुआ की अहमियत बयान की गई है। किसी भी चीज़ के असल को मगज़ कहते हैं और इबादत की हकीकत यह है कि बंदा अल्लाह के हुजूर खुशबू खुजू के साथ ज़ाहिर और बातिन को झुकाए और गिड़गिड़ाए। ये कैफियत सब इबादतों से ज़्यादा दुआ में पाई जाती है, इसलिए इबादत का मगज़ दुआ को कहा गया है। जब कोई बंदा अल्लाह से नहीं मांगता तो अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है और जो अल्लाह से मांगता है अल्लाह उससे खुश होता है, जबकि दुनिया के मामलात इसके बरक्स हैं। अगर किसी से मांगो तो वो मुंह बनाता है, नाराज़ हो जाता है। हमारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ शर्फ़ कबूलियत हासिल करे तो आपने दुआ की हकीकत को समझना होगा और दुआ ऐसे मांगनी होगी जैसा कि उसके मांगने का हक है। चलिए आपको वो नबवी अमल बताते हैं जो 9 और 10 मुहर्रम का ख़ास वजीफ़ा है और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। आपने इस वजीफे को लाजमी कर लेना है। इस वजीफे के वसीले से आपने अल्लाह की ज़ात से जो भी मांगना है आप मांग सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला अता होगा।
وظیفے کا طریقہ توجہ اور غور کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا۔ دوستو، اس وظیفے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک صحابی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ مانگ رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا سنی اور صحابہ سے پوچھنے لگے، جانتے ہو یہ شخص کیا دعا مانگ رہا ہے؟ صحابہ نے لا علمی کا اظہار فرمایا تو حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ایسے کلمات اور اسم اعظم پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی ہے کہ جن کے بعد جو بھی دعا اللہ سے کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور اللہ سے جو بھی مانگا جائے اللہ عطا فرماتا ہے۔ وہ مبارک کلمات یہ ہیں: اللہم لا الہ الا اللہ انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام، اور ایک روایت میں یہ الفاظ منقول ہیں: یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم انی اسألک۔ دوستو، یہ کلمات بہت ہی مختصر ہیں، ان کو یاد کر لیجئے۔ خود ہی سوچ لیں کہ جن کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھا کر فرمائیں کہ ان کے بعد مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوگی، تو اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ البتہ کبھی ہمارے یقین کے اندر کمی آ جاتی ہے، وہ ایک الگ چیز۔ یہ تو وہ حدیث پاک تھی جس میں ان کلمات کا ذکر ہوا، جس کا وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو چلیے وظیفے کا طریقہ ملاحظہ کیجئے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اچھی طرح سے وضو کر کے سب سے پہلے 2 رکعت نماز آپ نے صلاۃ الحاجت پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور آخر میں دوبارہ درود و سلام کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے، جس بھی حاجت کے لیے دعا کریں گے، وہ پوری ہوگی، بشرط یہ کہ آپ کی حاجت جائز ہو۔ دوستو، یہ کلمات ایسے ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود تصدیق فرمائی ہے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ سے جو بھی بھلائی مانگے، اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو۔ پھر دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔